जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति एक शुद्ध विज्ञान है, संपूर्णता का विज्ञान है। संपूर्ण तत्वों, पदार्थों, धातुओं, शरीर, जीवन का, शब्द का, भोजन का, आहार का, वेशभूषा का, ये शुद्धता का, पूर्णता का, पवित्रता का विज्ञान है। पति तपावन सीताराम, सबको सम्मत दे भगवान। ये संसार में ताप है, संसार के गुणों में ताप है। इस ताप को मर्म के द्वारा शोक करके इसके संताप को दूर करना, इस ताप को शोक करके अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति का विस्तार करना, ये राम एक रेव के रूप में है। राम कहते हैं तो शरीर में अग्नि पैदा होती है। मां से मन है, जो शीतलता, चंद्रमा का ही ये प्रतीक है। मन यानी प्रकाश को, शीतलता, चंद्रमा को ये शरीर शोक करके शीतल होता है, शांति होता है, सामर्थ्यवान होता है। व्यक्ति समाप्त हो जाता है, उसकी अस्थियां शरीर में जब धरती में गाड़ दी जाती हैं तो शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उसकी अस्थियां बची रहती हैं, उसकी खोपड़ी बची रहती है और उसकी पहचान किस रूप में होगी, वो उस समय ना कोई हिंदू, जो अस्थियां होगी जमीन में गाड़ी जाए, हिंदू मुसलमान, कई जातियों की, कई देश के रहने वालों की एक साथ, तो क्या पहचान की जा सकती है कि ये अंग्रेज की है, ये मुसलमान की है, ये किसी जात की है। शरीर मरता है, ना मैं मरा ना मन मरा, मरता रहा शरीर। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद हमारे यहाँ जो अंत्येष्टि होती है, अग्निदाह होता है चिता पर, व्यक्ति के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। गंगा यानी पवित्रता, शीतलता, क्योंकि मनुष्य का शरीर का अंत होता है, उसके विचारों का, ये अस्थि जो है ये आकाश तत्व है। अस्थि आकाश तत्व, शब्द तत्व है। इनका उस जल में, गंगा में प्रवाहित करने से, डालने से, उसके विचार इस वायुमंडल में गंगा की तरंगों से
होकर सूर्य के वाष्पोत्सर्जन होकर प्रवाहित होते हैं। ये हमारे ऋषियों के जो संस्कार हैं, पूरे वायुमंडल में उनकी आभा, उनका आभास, उनका अनुभव, अनुभूति विद्यमान है। लेकिन उन अस्थियों से पता लगाया जा सकता है कि ये लिंग थे, जबकि देखने में पता नहीं लगता कि वो लिंग है, स्त्री है कि पुरुष है, किस जात के हैं, किस बात के हैं। उसके बाद में भी ये पता लगाया जा सकता है उन अस्थियों के माध्यम से कि वो नर की है या पुरुष की है। उसके मृत्यु का कारण भी पता लगाया जा सकता है कि उसका बीमारी से हुआ है, किसी आघात से हुआ है, दुर्घटना से हुआ है। तो सभी ये जो विज्ञान है संपूर्णता का, ये भेदभाव मतभेद को समाप्त करके सबको एक साथ जोड़ने का है। जैसे एक एक को एक साथ में 10 बार लिखा जाए तो 1 अरब हो जाता है, बड़ी संख्या बन जाती है, बड़ी शक्ति बन जाती है। और उसी एक एक को जोड़ा जाए गणित से तो सिर्फ 10 बनते हैं। ये कई गुना शक्तियों का विस्तार है, 10 दिशाओं में मनुष्य का विस्तार है। ये संकीर्णता नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की सबको स्वतंत्रता है। इसीलिए जो हनुमान जी का हम दर्शन करते हैं, बंदर के रूप में मुंह है, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारा मन बंदर की तरह से है, ये नकल करता है बंदर। और बंदर एक जगह रुकता नहीं है, उछल कूद मचाए रखता है। ये मन हमारा एक जगह नहीं रुकता, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा शांति का प्रतीक है। ये शांति शरीर में, जब शरीर के अंदर सुपाच्य आहार रस यानी जल की मात्रा रहेगी, शुद्धता का मात्रा रहेगी, पवित्रता का मात्रा रहेगी, जिसे तपावन ये जल पतित होता है, ऊपर से नीचे गिरते को पतित कहते हैं। ये पतन का कारण बनता है। इसी को तपा करके इसे पावन बनाने की, इस पतित को उन्नति करने की, सम उन्नति, सबकी उन्नति की, सबकी उन्नति हो, कोई पतित ना रहे, किसी का पतन ना हो। पतित ही तो ऐसे हैं जो विश्व के 15-20% जिन्हीं के अनुभव पर, जिन्हीं के विज्ञान पर पूरा विश्व चल रहा है। जिनका मानना यही है कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन ये उनकी भ्रम ही है कि जब
सबका काम बनता है, तभी आपका भी काम बन सकता है। सबके काम को बिगाड़ करके आप अपना काम बना नहीं सकते, यही सिद्ध है। इसलिए आइए हम सब, जो भारत की प्रगति का मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है, परम पद का मार्ग है, परम शांति का मार्ग है, उस मार्ग से, उस सद्बुद्धि से, समविज्ञान से, समविज्ञान से, उस विधान से पूरे विश्व में शांति हो। सब लोग वैज्ञानिक बने, सब लोग अनुभव करें। अपना अपना अनुभव करने के लिए सब प्रकृति ने स्वतंत्र किया है, सिर्फ अनुभूति के लिए स्वतंत्र किया है। व्यक्ति की जब चेतना शरीर में नहीं रहती तो सिर्फ उसके अनुभव करने का अवसर समाप्त होता है। शरीर तब भी रहता है, कुछ क्षण के लिए अस्थियां बहुत समय तक रहती हैं, तो ये अनुभव करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। दूसरे लोग जिनके लिए कोई भी आहार, वेशभूषा, भाषा, व्यवस्था जिसको वो अच्छा मानते हैं, अच्छा दर्शाते हैं, उसे आप अपने जीवन में अनुभव करें कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी जिंदगी में क्या अर्थ देने वाले हैं, किस अर्थ, किस लाभ की सिद्धि कराने वाले हैं। जब सभी लोग अपना अनुभव, अपनी अनुभूति करेंगे तो आने वाले समय में ना कोई मुस्लिम धर्म रहेगा, ना क्रिश्चियन रहेगा, ना दूसरी कोई व्यवस्था संसार में रहेगी। सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म ही रहेगा, जो आदि से है, अंत इसका नहीं है। और इसी से, परंपराओं से ही सभी का कल्याण होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।